किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें क्या हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हाँ तो जस्ट गो फॉर इट, और अगर नहीं तो फिर उसे संभाल कर मत रखिए, क्योंकि उससे तो आपके घर में क्लटर हो जाएगा। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसे रीयूज़ करें, तो उसके लिए मैं हूँ ना, मैं अपने चैनल पर इसी टाइप का कंटेंट डालती रहती हूँ। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो, और आपको आइडिया मिल जाएगी कि कैसे हम अपने हर एक चीज़ को जिसे हम डिस्कार्ड करने वाले हैं उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका, होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई ट्रांसपेरेंट चॉकलेट का बॉक्स है, या अगर फ्यूचर में कभी आए, तो उसे आप एज ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन भी इस तरीके के प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट सेक्शन बॉक्स मिल जाते हैं, जिन्हें हम अपने छोटे छोटे निकनैक्स रखने के लिए यूज कर सकते हैं। पर मैंने तो इस चॉकलेट बॉक्स को ही अपना सेक्शन बॉक्स बनाया है, और इसे सेक्शन देने के लिए मैंने प्लास्टिक के छोटे छोटे लिप लॉक कंटेनर का यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने वैरायटी ऑफ स्मॉल आइटम्स को स्टोर करके रखने के लिए, जिनके हमें बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब हमें वो मिलते ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेक्शन देने के लिए टूथपेस्ट या फिर सोप बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सोप बॉक्स को इस तरीके से दो पार्ट में कट कर लिया है। यू पिन और रबर बैंड तो बॉक्सेस में आते हैं, तो उनको भी एज इट इज़ रख सकते हैं, या फिर कुछ छोटे आइटम होते हैं उनको भी एज इट इज़ आप इसमें रख सकते हैं। और पेन ड्राइव को रखने के लिए छोटे छोटे मैच बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी बॉक्सेस आप यूज़ करें उनको बस आप चॉकलेट बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके यूज़ करें, तो आपका एक DIY सेक्शन बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। इसे आपको पैसे देकर बाज़ार से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये DIY? पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप भी अपने स्पाइस जार को ड्रॉअर में रखते हो तो आपको पता ही होगा कि बार बार हमें उस कंटेनर को उठाकर देखना पड़ता है कि उसमें हमने क्या रखा हुआ है। इसके लिए आपको कोई भी एक डिस्कार्डेड बॉक्स लेना है और उसको वाइट पेपर से कवर कर देना है। फिर सारे स्पाइस कंटेनर्स को उसके अंदर रख देना है, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा रख देना है, अपसाइड डाउन। जितने कंटेनर आपके पास अवेलेबल है उस अकॉर्डिंगली बॉक्स का यूज़ करें। इस बॉक्स को ड्रॉअर में रख दीजिए, और आप देखेंगे कि जब भी आप ड्रॉअर खोलेंगे सारे के सारे कंटेनर आपको इजीली विजिबल रहेंगे कि आपने किस कंटेनर में क्या रखा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने स्पाइस रैक को ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए कार्डबोर्ड का DIY स्लैंटेड ट्रे बनाया था, और उसे किचन कैबिनेट के ड्रॉअर में इंसर्ट करके उसके ऊपर स्पाइस जार को अरेंज करके रखा था। वो वाला ऑर्गेनाइजर दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन थोड़ा सा स्पेस कंज्यूमिंग था। अगर उसे बनाने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस सिंपल तरीके को अपने स्पाइस रैक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एम्प्टी वॉलेट बॉक्स है या फ्यूचर में कभी आए, तो उसे आप थ्रेड रील्स ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि निडल कहाँ रखें। तो निडल को रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपनी खाली पेन के अंदर इस सारी निडल्स को रख दीजिए और उसका कैप लगा दीजिए, और जब चाहे आप एक निडल उसमें से निकाल सकते हैं, और निकाली हुई निडल को बहुत इजीली आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, और सिंपली उसका कैप लगा के उसे बंद कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपके पास बहुत सारे बटन या हुक्स है तो उनको रखने के लिए आप मैच बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रेड रील्स के अलावा नीडल, सीम रिपर, हुक्स, बटन्स सब कुछ आप इस छोटे से बॉक्स में आराम से रख सकते हो। तो ये आपका एक टाइनी स्विमिंग किट तैयार हो गया है। तो ये आइडिया भी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
जब कभी मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी टूट जाती है, एक आध ईयरिंग मिस हो जाती है, किसी ड्रेस की, फ्रॉक की बटन या फ्लावर मुझे मिल जाती है, तो मैं उसे संभाल कर एक कंटेनर में रख देती हूँ और फिर कभी किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए उसको यूज़ कर लेती हूँ। आप कभी किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हो और आपके पास एक ही सिंपल चप्पल है और उसको आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग लुक देना है, तो उसके लिए आप इस टाइप के नग या टूटी हुई ज्वेलरी का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ये सिंपल सी चप्पल है जो डॉक्टर चप्पल है, और आपको पता है ये डॉक्टर चप्पल एकदम सिंपल सी होती है, तो उसको एक ट्रेंडिंग लुक देने के लिए मैं इस ज्वेलरी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर दूंगी और टेम्परेरी पर्पज़ के लिए मैं इसे यूज़ करूंगी। ऑर्डिनरी लगने वाली इस चप्पल को एक ट्रेंडिंग लुक देने के लिए आप इस टाइप का जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं भी है तो भी आप सिंपल से मोती का यूज़ कर सकते हैं। मोती तो सबके पास होते ही है, तो किसी भी ऑर्डिनरी लगने वाली चप्पल को थोड़ा सा हटके लुक देने के लिए, थोड़ा सा ट्रेंडिंग लुक देने के लिए, या पार्टी वेयर या साड़ी पर या किसी ड्रेस गाउन पर को अच्छे से मैच करने के लिए आप कलरफुल मोती या नग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और उसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का यूज़ करें, वो तो 5 रुपए में भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने चप्पल को एक नया लुक दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो उसको स्टिच भी कर सकते हो, लेकिन अगर ग्लू गन से स्टिक करते हो तो आप जब उसे हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो, उससे चप्पल आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप अपने कपड़ों को वॉश करने के बाद कंफर्ट का यूज़ करते हो तो उसके लिए आप बॉटल की जगह इस तरीके की रिफ़िल पैक का यूज़ करें, और इस रिफ़िल पैक को आप किसी भी शैम्पू की बॉटल में भर कर रख सकते हो, क्योंकि रिफ़िल पैक जो है वो बॉटल से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो जो भी आप एंटीबैक्टीरियल लिक्विड, आफ्टर वॉश फैब्रिक कंडीशनर, सॉफ्टनर जो भी आप यूज़ करते हैं अपने कपड़ों के लिए, उन्हें किसी बड़ी वाली पम्प बॉटल के अंदर भर दीजिए, जिसके कारण मशीन के जो डिस्पेंसर होल होते हैं उससे आप बहुत ही इजीली कंडीशनर को या सॉफ्टनर को पोर कर सकते हो। अगर केले की छिलकों को आप कचरा समझकर फेंक देते हो तो उसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ हम अपने स्किन को ग्लो करने के लिए कर सकते हैं। बस आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हनी, दोनों को मिक्स कर देना है अच्छे से और उसे अप्लाई करना है इस केले के छिलके के ऊपर। और बस इस केले के छिलकों को अब आप अपने हाथों पर अच्छे से रगड़ना शुरू कर दीजिए। 2-3 मिनट तक आपको इसे अच्छे से स्क्रब करना है, जब तक कि उसका जो स्टिकीनेस है वो नहीं निकलता है, तब तक आपको उसे स्क्रब करते रहना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप अपने हाथों का ख्याल कैसे रखते हैं, वो ज़रा शेयर करें। तो इसके लिए मैं ये ट्रिक आपको शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए या अपने चेहरे के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रोपोर्शन मैंने बनाया, लेकिन आप पूरे हाथों पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। हैंड वॉश, सैनिटाइजर, डिश लिक्विड, डिटर्जेंट पाउडर, कितने सारे केमिकल टॉर्चर से हमारे हाथ गुजरते हैं। कभी कभी गर्म तेल के छींटे भी उड़ जाते हैं, तो इसके लिए उसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने हाथों की स्किन को ग्लो करने के लिए, उसमें शाइन लाने के लिए और उसे सॉफ्ट रखने के लिए आप नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करके ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट है कि कभी हम ब्रेड का पैकेट ले आते हैं, आधा यूज़ कर लेते हैं, आधा बचा हुआ जो पैकेट होता है उसे लॉक करने के लिए हम क्लिप या रबर बैंड को देखना शुरू करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 राउंड उसमें टर्न करने हैं ऊपर वाले पोर्शन में और उसको ऐसे टक कर देना है और आपका जो ब्रेड का पैकेट है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। वेजिटेबल को कट करने के लिए अगर आप चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हो तो इस तरीके से आप एक बार यूज़ करके देखिए। आप प्लेट लेनी है और उसके ऊपर आपको इस चॉपिंग बोर्ड को रखना है। आप चाहो तो 2 प्लेट रख सकते हो दोनों साइड में से, और इस तरीके से आप भिंडी या चौली जैसी सब्जियों को कट करने के लिए आप इस चॉपिंग बोर्ड का इस तरीके से यूज़ कर सकते हो।
तो एक प्लेट में आप वेस्ट कलेक्ट कर दीजिए और दूसरे प्लेट में जो भी आप चॉपिंग कर रहे हो वेजिटेबल तो उसको डाल दीजिए। तो ये आपका काम थोड़ा सा आसान करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। आपको मेरा आज का ये वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले। इन सब हैक में से आपको कौन सा हैक पसंद आया है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे आपको क्लिक करना है और साथ में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए